3 और 80 अर्थात 83 सभा गायनकर्ताओं के, 12 आदमियों के, 8 वसुओं के एवं दीर्घ सत्र का अनुष्ठान करने वाले अंगिरा गोत्रीय ऋषियों के सहयोग से हमारे पूर्वजों ने जो यज्ञ, कुआं एवं बाग से संबंधित उत्तम कर्म किए हैं, वे शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। हम अपकार करने वाले शत्रु को जादू टोने रूपी देवता के क्रोध के द्वारा अपने वश में करते हैं। हे धावा पृथ्वी, तुम शत्रु को जीतने में मेरे अनुकूल बनो। हे समस्त देवों, तुम मेरे शत्रु को पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सोमरस के पात्र अंगिरा गोत्रीय ऋषियों एवं पितरों, तुम ऐसा प्रयत्न करो कि मुझसे द्रोह करने वाले शत्रु मृत्यु को प्राप्त हों। हे मरुतों, जो शत्रु अपने आप को हमसे अधिक शक्तिशाली मानता है अथवा जो हमारे द्वारा किए जाने वाले मंत्र संबंधी कर्म की निंदा करता है, उसके लिए संतापकारी आयुध बाधक हो। मेरे कर्म से द्वेष करने वाले को धौ संताप दें। हे शत्रु, तेरे 7 प्राणों अर्थात आंख, नाक, कान और मुंह के 7 छिद्रों को तथा तेरे कंठ की 8 धमनियों को मैं अपने मंत्र संबंधी अभिचार कर्म के द्वारा काटता हूँ। छिन्न अंगों वाला तू यमराज के घर जा। तेरे जलाने के लिए अग्नि दूत के समान आ गई है। इसके बाद तेरे शव को सजाया जाएगा। हे शत्रु, मैं जलती हुई अग्नि में तेरे कटे हुए चरणों के साथ तेरे पैरों की धूल फेंकता हूँ। अग्नि तेरे शरीर में प्रवेश करके तेरे सारे अंगों में फैल जाए। तेरी वाणी और प्राण भी समाप्त हो जाएं। सुक्त 13वां। देवता अग्नि, बृहस्पति, विश्वदेव। हे अग्नि, तू इस ब्रह्मचारी को वृद्धावस्था तक आयु प्रदान कर। हे घृत के कारण प्रज्वलित एवं घृत रूपी रीढ़ वाले अग्निदेव, मधुर एवं निर्मल गौ घृत से संतुष्ट होकर तुम इस ब्रह्मचारी की रक्षा उसी प्रकार करो जिस प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करता है। हे देवों, इस ब्रह्मचारी को वस्त्र पहनाओ एवं हमारे तेज से इसका पोषण करो। इसे ऐसा बनाओ कि वृद्धा अवस्था ही इसकी मृत्यु बने। इस प्रकार इसकी आयु को दीर्घ बनाओ। बृहस्पति देव ने यह वस्त्र ब्राह्मणों के राजा सोम को पहनने के लिए दिया था। हे विद्यार्थी, तुमने यह वस्त्र क्षेम प्राप्त करने के हेतु धारण किया है। इसे धारण करके तुम हिंसा के भय से प्रजाओं की रक्षा करो। तुम अधिक समय तक पुत्र, पौत्र आदि को व्याप्त करने वाले 100 वर्षों तक जीवित रहो एवं धन की पुष्टि धारण करो। हे ब्रह्मचारी, तू आ और अपने दाहिने पैर से पत्थर पर आक्रमण कर। तेरा शरीर पत्थर के समान दृढ़ हो। समस्त देव तेरी आयु 100 वर्ष की बनाएं। हे ब्रह्मचारी, तुमने नवीन वस्त्र धारण किया है। हम तुमसे पहले पहना हुआ वस्त्र ले रहे हैं। सभी देव तुम्हारी रक्षा करें। शोभन वृद्धि से बढ़ते हुए बहुत से भाई तुम्हारे बाद जन्म लें। सुक्त 14वां। देवता अग्नि, भूतपति, इंद्र। मैं शाल वृक्ष से भी ऊंची निहिसाला नामक राक्षसी को नष्ट करता हूँ। वह भय उत्पन्न करने वाली, पराजित करने वाली, कठोर वचन बोलने वाली एवं मुझे खाने की इच्छुक है। चंड नामक पाप ग्रह की सभी नातिनों को मैं नष्ट करता हूँ जो मुझ पर क्रोध करने वाली हैं। हे मंगुदी नाम की राक्षसी की पुत्रियों, मैं तुम्हें अपनी गौशाला से
जुए खेलने के स्थान से तथा धान्य रखने के घर से दूर भगाता हूँ। मैं तुम्हें अपने घरों से निकालकर विशेष प्रकार से नष्ट करता हूँ। यह जो अत्यधिक प्रसिद्ध पाताल लोक है, कल्याण में विघ्न करने वाली राक्षसियां वहां चली जाएं। पाप देवता निर्मित वहीं पाताल में नीचे चली जाएं। सभी राक्षसियां भी वहीं रहें। भूतों के स्वामी रुद्र और इंद्र क्रोध करने वाली राक्षसियों को मेरे घर से निकालें। इंद्र मेरे घर के नीचे के भाग में निवास करने वाली पिशाचिनियों को वज्र से दबाकर रखें। हे पिशाचियों, यदि तुम माता-पिता के शरीर से आए हुए कोढ़, पागलपन, संग्रहणी आदि का कारण बनी हुई हो, अथवा तुम्हें मेरे शत्रुओं ने यहाँ भेजा है, यदि तुम चोर आदि के समीप से प्रकाश में आई हो, तो तुम सब यहाँ से भाग जाओ। इन पिशाचियों के निवास स्थान पर मैंने चारों ओर से इस प्रकार आक्रमण किया है, जिस प्रकार तेज दौड़ने वाला घोड़ा अपनी घुड़साल की ओर जाता है। हे पिशाचियों, मैंने तुम सबको संग्राम में जीत लिया है। इस कारण तुम सब निराश्रित होकर भाग जाओ। सूक्त 15वां। देवता प्राण। जिस प्रकार धौ और पृथ्वी ना किसी से भयभीत और आशंकित होते हैं और ना नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी शत्रु, ग्रह, रोग आदि से मत डरो। जिस प्रकार दिन और रात ना किसी से भयभीत और आशंकित होते हैं तथा ना नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी शत्रु, ग्रह, रोग आदि से मत डरो। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र ना किसी से भयभीत होते हैं, ना आशंकित होते हैं और ना नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, इसी प्रकार तुम भी शत्रु, ग्रह, रोग आदि से डरो मत। जिस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय ना किसी से भयभीत होते हैं, ना आशंकित होते हैं और ना नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी किसी से मत डरो। जिस प्रकार सत्य और असत्य ना किसी से भयभीत होते हैं, ना आशंकित होते हैं और ना कभी नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी मत डरो। जिस प्रकार वर्तमान का वस्तु समूह और भविष्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं ना किसी से भयभीत होती हैं, ना आशंकित होती हैं और ना कभी नष्ट होती हैं, हे मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी किसी से मत डरो। सूक्त 16वां। देवता प्राण, अपान आदि। हे प्राण और अपान वायु के अभिमानी देवों, मृत्यु से मेरी रक्षा करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे धावा और पृथ्वी, मुझे सुनने की शक्ति देकर मेरी रक्षा करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। सूर्य रूप देखने वाली इंद्रिय आंख के द्वारा मेरी रक्षा करे। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे वैश्ववानर अग्नि, सभी देवों के साथ मेरी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करके मेरी रक्षा करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे विश्वंभर, अपनी समस्त पोषण शक्ति के द्वारा मेरी रक्षा करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। सूक्त 17वां। देवता ओज आदि। हे अग्नि, तुम ओज हो, इसलिए मुझ में ओज धारण करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्नि, तुम शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ तेज हो, इसलिए तुम मुझे तेज प्रदान करो। यह हवि
भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्नि, तुम बल हो, इसलिए मुझे बल प्रदान करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम आयु हो, इसलिए मुझे आयु प्रदान करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम श्रोत्र हो, इसलिए मुझे श्रोत्र अर्थात सुनने की शक्ति प्रदान करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम चक्षु हो, इसलिए मुझे चक्षु अर्थात देखने की शक्ति प्रदान करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो। हे अग्निदेव, तुम सभी प्रकार से पालन करने वाले हो, इसलिए मेरा पालन करो। यह हवि भली भांति हवन किया हुआ हो।